चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में कार्नोट साइकिल के बारे में। इसमें हम जाने कार्नोट साइकिल क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसका PVTS डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें हम कार्नोट साइकिल के बारे में जानते हैं। शेडी कार्नोट, अ फ्रेंच इंजीनियर, प्रपोज्ड अ रिवर्सिबल साइकिल इन 1824 in which the working medium receives heat at a high temperature and rejects heat at a lower temperature. The cycle will consist of two isothermal and two reversible adiabatic process as shown in figure. कार्नोट साइकिल जो सबसे पहले स्टार्ट की थी शेडी कार्नोट ने, एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उनके द्वारा रिवर्सिबल साइकिल का निर्माण किया गया था 1824 में। और ये इनका वर्किंग मीडियम जो होता है ये हीट रिसीव करता है हाई टेम्परेचर पर और हीट रिजेक्ट करता है लोअर टेम्परेचर पे। इसके अलावा इस साइकिल में दो आइसोथर्मल होते हैं और दो रिवर्सिबल एडिएबेटिक प्रोसेस होती हैं। शेडी कार्नोट, अ फ्रेंच इंजीनियर, proposed a reversible cycle in 1824 in which the working medium receives heat at a higher temperature and rejects heat at a lower temperature. The cycle will consist of two isothermal and two reversible adiabatic process. ये जो डायग्राम है इसका हम PV डायग्राम बोलेंगे। ये वाला जो डायग्राम वो TS डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। PV डायग्राम में इसमें दो लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें हम प्रेशर को डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम वॉल्यूम को डिनोटेड करते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो ये होता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। इस टाइप से इसको बनाया जाता है PV डायग्राम में। 1 से 2 में जो होता है वो आइसोथर्मल होता है, 2 to 3 में एडिएबेटिक होता है और 3 to 4 में आइसोथर्मल होता है और 4 to 1 में एडिएबेटिक प्रोसेस होती है। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, इसमें दो आइसोथर्मल होते हैं और दो रिवर्सिबल एडिएबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर 1 to 2 में आइसोथर्मल होता है और 3 to 4 में आइसोथर्मल होता है। बाकी 2 to 3 में एडिएबेटिक प्रोसेस होती है और 4 to 1 में एडिएबेटिक प्रोसेस होती है। इसमें हम मेंशन करेंगे, तो मेंशन करें प्रेशर में मेंशन करेंगे तो 1 पॉइंट से प्रेशर को मेंशन करें तो P2 P1 हो जाएगा, 1 पॉइंट को वॉल्यूम करेंगे डोनट तो V1 हो जाएगा। टी पॉइंट के लिए मेंशन करेंगे तो यहाँ P2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये V2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट के लिए करेंगे तो यहाँ P3 हो जाएगा और यहाँ पर V3 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट के लिए P4 हो जाएगा और यहाँ पर ये V4 हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनता है ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, PV डायग्राम। इसमें 1 to 2 में आइसोथर्मल होता है और 2 to 3 में एडिएबेटिक होता है, 3 to 4 में आइसोथर्मल होता है और 4 to 1 में एडिएबेटिक होता है। इसके अलावा जो इसमें 3 to 4 होता है यहाँ पर हीट सप्लाइड होती है और यहाँ पर 1 to 2 में हीट रिजेक्टेड होती है, यहाँ पर हीट रिजेक्टेड होती है। तो हीट सप्लाइड आइसोथर्मल में होती है QS, 3 to 4 में हीट सप्लाइड और 1 to 2 में यहाँ पर हीट रिजेक्टेड होती है। अब TS डायग्राम को देखेंगे। TS डायग्राम में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं और दो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो इसलिए इसमें डायग्राम बनता है हमारे पास इस टाइप से। ये जो डायग्राम बनता है ये डायग्राम होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इस टाइप से डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पर 1 से 2 में क्या होता है, आइसोथर्मल होगा या मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो T1 इक्वल टू T2। 2 to 3 में यहाँ पर एडिएबेटिक होगा, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो S2 इक्वल टू S3। 3 to 4 में आइसोथर्मल है यहाँ पर तो ये कांस्टेंट होगा टेम्परेचर T3 इक्वल टू T4 और यहाँ 4 to 1 में एडिएबेटिक है तो इसलिए यहाँ पर भी S1 इक्वल टू S4 होगा, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1। इसमें जो 1 to 2 होता है यहाँ पर आइसोथर्मल होता है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ आइसोथर्मल होता है, मतलब आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना। तो इसमें मतलब टेम्परेचर सामने हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो ये T1 इक्वल टू T2 होता है। और 2 to 3 में एडिएबेटिक प्रोसेस होती है। एडिएबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो 2 to 3 में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो S2 इक्वल टू S3 कर देते हैं यहाँ पर। और 3 to 4 में आइसोथर्मल होता है यहाँ पर, तो आइसोथर्मल होता है तो इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T3 इक्वल T4 हो जाता है। 4 to 1 में क्या होता है, एडिएबेटिक प्रोसेस होती है तो इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो S1 इक्वल टू S4 हो जाता है। इस टाइप से PV और TS डायग्राम बनता है। यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी S है, तो ये डायग्राम बन जाता है TS डायग्राम कहलाता है ये। यहाँ पर इसमें हीट सप्लाइड होगी और इसमें हीट रिजेक्टेड होगी, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। यहाँ पर आइसोथर्मल है तो इसके कारण ये हीट सप्लाइड होगी और हीट रिजेक्टेड होगी। यहाँ पर एडिएबेटिक है और ये वाला एडिएबेटिक है। तो एडिएबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और
आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये जो डायग्राम बन जाता है ये टीएस डायग्राम हो जाता है। इस टाइप से हमको कार्नोट साइकिल का ये पीवी डायग्राम हो जाएगा और ये टीएस डायग्राम होगा। पीवी डायग्राम के हमको के लिए ये वाला डायग्राम याद रखना पड़ेगा और टीएस डायग्राम के लिए ये वाला। अब इसमें हम जानेंगे कि थर्मोडायनामिक्स एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एनालाइजिंग साइकिल थर्मोडायनामिकली द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल कैन बी रिटन एज न्यू कार्नोट, मतलब कार्नोट एफिशिएंसी निकालना हो, इसका फार्मूला होता है वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल W अपॉन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल QS। मतलब जो सिस्टम काम कर रहा है साइकिल का उसमें वर्क डन क्या होगा और उसका हीट सप्लाइड क्या होगा, उसका रेशो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल W और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल QS। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन जब निकालते हैं तो वर्क डन इक्वल टू होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड मतलब QS और हीट रिजेक्टेड मतलब QR। तो W इक्वल टू हो जाता है QS माइनस QR। ये जो होता है फार्मूला ये हो जाता है वर्क डन के लिए। वर्क डन हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो QS माइनस Q। अब इसमें आपने PV और TS डायग्राम में देखा था, जहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वहाँ पर हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड होती है। सो इसमें 1 to 2 जो हमने डायग्राम देखा था PV डायग्राम में, वहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही थी। जो हमने 1 to 2 में हो रहा था हीट रिजेक्टेड, जिससे हम 1 to 2 में हम यहाँ पर हीट रिजेक्टेड का बनाएंगे। तो QR इक्वल टू MRT1 log E V1 अपॉन V2, ये फार्मूला हो जाएगा हीट के लिए जो कि 1 to 2 के लिए। और 3 to 4 में यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हीट क्या होती थी, सप्लाइड रिजेक्टेड होती थी, और यहाँ पर क्या होगा, हीट सप्लाइड होगी 3 to 4 में। तो यहाँ पर QS इक्वल टू MRT3 log E V4 अपॉन V3। 4 और 3 के बीच में है, तो 4 और 3 में बड़ा टेम्परेचर वो वॉल्यूम अपॉन, तो V4 अपॉन V3। तो इसमें हमारे पास हीट रिजेक्टेड का फार्मूला हो जाएगा ये MRT1 log E V1 अपॉन V2 और हीट सप्लाइड का फार्मूला हो जाएगा MRT3 log E V4 अपॉन V3। अब इसमें हम हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम हीट रिजेक्टेड का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हम हीट सप्लाइड का वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि सिंस V4 अपॉन V3 वॉल्यूमेट्रिक रेशो इक्वल टू V1 अपॉन V2, दोनों वॉल्यूम के रेशो जो होता है वो R के बराबर होता है। वॉल्यूमेट्रिक रेशो कहलाता है जो कि R के बराबर होता है। तो न्यू कार्नोट इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या था, QS माइनस QR अपॉन QS था। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी। QS का फार्मूला था ये MRT3 log E, तो हमारे पास यहाँ जो था वहाँ पर R पुट कर दिए और यहाँ पर माइनस MRT1 log ER कर दी। यहाँ पर हो जाएगा MRT3 log ER। यहाँ पर V4 अपॉन V3 है, तो V4 अपॉन V3 को हमने R लिख दिया। यहाँ पर V2 अपॉन V1 है, तो यहाँ पर भी R पुट कर दिया V1 अपॉन V2 को। तो इस टाइप से इसको पुट कर रहा। तो इसके बाद MR log ER ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ करके इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा T3 और यहाँ बचेगा T1 और यहाँ बचेगा T3। तो यहाँ पर आ जाएगा आगे T3 माइनस T1 अपॉन T3, इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो 1 माइनस T1 अपॉन T3 बचेगा। T3 से T3 नीचे आएगा तो 1 कट जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस T1 अपॉन T3 यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा कार्नोट एफिशिएंसी का, न्यू कार्नोट इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T3। ये हो जाएगा कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला।